यस सर। अभी वो दिखा ना, स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है सर। काम करते हैं डॉट नेट। सर आई एक्शन रिजल्ट बस था ना सर, उसमें आप डैशबोर्ड ऐड किए हैं। हाँ, उसमें ये डैशबोर्ड ऐड कर दिया मैंने, मेथड का नाम दे दिया हम लोग डैशबोर्ड। ऐसा क्यों सर? मतलब फिर हम अलग से भी तो कर सकते थे। अलग से कर सकते थे मतलब? आई मीन सर, पहले पब्लिक आई एक्शन था ना सर, और अंदर पे टेन हाँ, व्यू। तो कह रहे थे कि सर उस आई एक्शन के बाद सर जो डैशबोर्ड ऐड किए हैं, तो फिर हम दूसरा मतलब 16 नंबर लाइन से सर हाँ, डैशबोर्ड भी कर लेते आराम सर। से बना सकते थे, लेकिन जैसे जो मेथड था पहले ना, लॉगिन वाला, तो वो चाहिए नहीं था मुझे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, हटा दिया उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे होम कंट्रोल में बना नहीं दिया था। समझे सर। जैसे वो देखिए, पहले क्या था ना, वहाँ पे यही मेथड था वहाँ पे भी, रुकिए एक मिनट। हाँ, ये जो मेथड हमने यहाँ पे कैसे बनाया ये वाला, यस सर। तो सेम मेथड था वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने वो मेथड यस वहाँ से सर। हटा दिया, बिकॉज अब काम ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ये लॉगिन का ऑप्शन तो यहाँ से कॉल कर रहे हैं, होम से कॉल कर रहे हैं ना। ठीक है, इसीलिए तो वहाँ रहने देने से भी कोई फायदा नहीं था, यस सर। या मतलब अब छोड़ सकते थे वहाँ पे भी, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये जो हमारा यूजर कंट्रोलर था, तो पहले मेथड का नाम यहाँ पे लॉगिन दिया हुआ था और रिटर्न व्यू है ना। ठीक है, तो यस इनफैक्ट सर। अगर इसको भी टेस्ट करके देख सकते हैं हम लोग, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया LOGIN, तो इसको भी, इस राउट को भी एक बार हम लोग टेस्ट करके देख सकते हैं। अच्छा, अभी जो हमने सेव किया है ना, तो अब ये सब पता नहीं यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी रन से लोड किया है, तो रन से काफी हल्का है, देखिए ये एक्चुअली, ठीक है, उससे बिल्ड से काफी हल्का है ये। लेकिन हो सकता है कि बार बार हम लोग यस क्या सर। करना पड़ेगा, जितना चेंजेस करते तो आपको वापस ये करना होगा, रिबिल्ड करना होगा इसको, है ना। ठीक यस सर, ये सुना। है ना। तो उसके बाद में ये अपने आप वहाँ पे खुलता भी नहीं है, हमको ये वाला जाके वहाँ पे डालना पड़ेगा, इसको कॉपी करके लेके जाना होगा, ठीक करना पड़ेगा। या ये कंट्रोल क्लिक करने से तो फिर आ जाएगा। ये खुल गया। हम्म। तो अब मान लीजिए ना, अगर मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया, कंट्रोलर का नाम दिया, तो जैसे यूजर लॉगिन है ना, और एंटर दबाए, तो देखिए खुल गया, है ना। बट अगर हम लोग यस सर। जाके ये देते हैं, क्या नाम है, होम के अंदर जो लॉगिन हमने बनाया था, तो अभी देखिए दोनों तो सेम खुल जा रहा है, बट एक थोड़ा सा मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे फिर से। यस। तो होम कंट्रोलर में जाके, और अगर हम लोग, है ना, अगर हम लोग सिर्फ रिटर्न व्यू लिखते हैं ऐसे करके, मतलब इसका जो फिलॉसफी है ना, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो अच्छा, एक बार तो चेक कर लेते हैं पहले, ऐसे एंटर करके, तो देखिए अभी तो काम कर रहा है, बिकॉज ये उसने सब लोड किया होगा। रिबिल्ड करना और होगा सर। ऐसे रीस्टार्ट करने का भी कोई ऑप्शन इसमें तो कुछ है नहीं। चेंज किए हैं सर। हाँ, रीस्टार्ट करने का ऑप्शन है, तो वापस हम लोग को ऐसे करके कर देना होगा। तो देखिए वॉच में वो बेनिफिट मिल रहा था हम लोग को, बार बार ये करने की जरूरत नहीं था, है ना। तो हॉट रिलोड ऑटोमेटिकली हो जा रहा था। चलिए, यस सेव सर। 7290। तो देखिए अभी होम वाला से अगर हमने कॉल किया तो ये आ रहा है, एरर आ रहा है ज्यादा, देखिए ना। ठीक है, बट अगर यूजर वाला से कॉल कीजिएगा, तो देखिए ठीक ठाक काम कर रहा है ना। तो यहाँ से एक चीज एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है, कि कंट्रोलर के साथ में वो जो व्यू का फोल्डर है वो नॉर्मली मैप्ड है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब वहां से सर्च कर लेगा वो आराम से, मतलब दैट इज द रूल हियर। ठीक है, कि देखिए यस सर। जैसे हमारा यूजर कंट्रोलर यस था, सर। तो यूजर कंट्रोलर इस फोल्डर के साथ हम मैप थे, देखिए मतलब इसका जितना व्यू आपको रखना है, कहाँ रखना है, इसके अंदर में रखना है ना। ठीक है, तो अब देखिए, या तो अब हम दो चीज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यस हमने सर। यहाँ पे कॉल किया है, तो या एक काम ये भी हो सकता है कि अब उस लिंक पे, मतलब आई थिंक दैट विल बी बेटर, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये यूजर कंट्रोल के अंदर ही हम यूजर वाला सारा व्यू को कॉल करेंगे। आई थिंक दैट विल बी बेटर, ठीक है ना, उससे और सेपरेशन ऑफ कंसर्न मेंटेन रहेगा। और उसके बाद में ये जो हमारा ये था लेआउट था,
लेआउट में इसको होम से नहीं कॉल करके हमको यूजर से कॉल कर लेना चाहिए, ठीक है। हमको बोलना चाहिए कि यूजर कंट्रोलर का ही लॉगिन को कॉल करो यहाँ पे, ठीक है। तो फिर वो सब झमेला नहीं रहेगा, वो पाथ वाला सर झमेला वो दो खत्म हो चीज आप जाएगा। क्या बोल रहे थे सर? क्या क्या चीज क्या चीज? सब बोले दो चीज कर सकते हो, वो दो चीज में सर? नहीं नहीं, एक तो एक तो था पहले भी ना कि हमने इस तरह से किया हुआ था, देखिए ऐसे करके किया हुआ था। ये जो लॉगिन वाला था है ना, तो यहाँ पे हमने दिया हुआ था ना पाथ, अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे देखिए यस पाथ सर। था ऐसे करके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लग रहा था ये वाला, यस ठीक सर। है। तो यस अब क्या है कि अब, यस सर। है ना, तो अब इसको कॉल, तो एक, हाँ एक चीज और मैं बता रहा था कि मतलब कंट्रोलर से कंट्रोलर का मेथड कॉल करना, ठीक है। कंट्रोलर से कंट्रोलर का मेथड कॉल करना, जैसे ये जो लॉगिन है, ये लॉगिन हम्म। इसका लॉगिन को कॉल करता था, बट वो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था ना, जैसे इस लॉगिन को कॉल करता था। तो आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। यही सिंपल है, ज्यादा सिंपल है कि आपने यूजर कंट्रोलर के अंदर ही बना दिया ये इसको, ठीक है। और फिर ये डायरेक्टली कॉल कर ले रहा है वहां से, यूजर फोल्डर से कॉल कर ले रहा है, हम लोग को कोई झमेला नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। एंड यहाँ पे आप सिर्फ ध्यान रखना है आपको कि मतलब किस ऑप्शन को कहाँ से, कौन सा मॉड्यूल कहाँ से आ रहा है। ऑब्वियस बात है ना, मतलब लेआउट सबका है, लेआउट एक का तो नहीं है ना। जैसे लेआउट होम के लिए भी है, लेआउट इसके लिए भी है, यूजर के लिए भी, लेआउट इज फॉर यस एवरीवन, सर। ठीक है। तो इसीलिए, एंड जो हमारा यहाँ ये सब तो मॉड्यूल्स है ना एक तरह से, ये सब ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल से अलग अलग, ठीक है। तो वी कैन ऑलवेज कॉल डिफरेंट ये एक्शंस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर्स, यहाँ पे आराम से बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर आइडिया होगा, तो इसमें सिंपल यस रहता सर। है चीजें ना, ठीक है। तो अब होम कंट्रोलर से इस मेथड को हटा देना होगा, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो चलिए वो भी सॉर्ट आउट हो गया, वो वाला बात भी जो था, हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग को रिटर्न व्यू से उसको कॉल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हमने लॉगिन को कॉल किया तो रिटर्न व्यू से कॉल किया, तो नाउ इट्स फाइन, है ना। तो अभी एक बार और चेक कर लेते हैं इसको फिर से, ये करके। सही, एक बार और से रिपीट कर देते सर। हाँ, तो सिंपल चीज है कि जैसे देखिए, जो कंट्रोलर है हमारा जो भी है ना, कंट्रोलर में जब आप ये व्यू को लोड करने की कोशिश करते हैं, व्यू को कॉल करते हैं, ठीक है। हम्म। तो एक कंट्रोलर जो है, इसके आप एक फोल्डर के साथ, मतलब व्यू के अंदर में जो हम्म। फोल्डर्स होता है उसके साथ में अटैच्ड है। जैसे हमने देखा ना कि जब होम से हम लोग इस मेथड को कॉल कर रहे थे, मतलब लॉगिन मेथड को कॉल कर रहे थे या लॉगिन व्यू को कॉल कर रहे थे, वो नहीं आ रहा था, वो बोल रहा था कि या तो ये यहाँ ढूंढेगा, मतलब इसमें होम में ढूंढेगा, ये कहाँ ढूंढेगा, शेड में ढूंढेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है, मतलब देखिए शेड इज शेड फॉर एवरीवन, है ना, मतलब शेड तो सबके लिए है, ठीक है। और हर कंट्रोलर का अपना अपना एक फोल्डर है, देखिए, ठीक है। तो होम कंट्रोलर का ये फोल्डर है, तो होम कंट्रोलर से कभी भी आप रिटर्न व्यू कीजिएगा तो वो क्या करेगा, व्यू को इसके अंदर देखेगा, होम में देखेगा, ठीक है। सिमिलरली ये हमने बनाया हुआ एंटायरली, ठीक है, यूजर कंट्रोलर, तो इसका हमने एक फोल्डर ही बना दिया, देखिए यूजर करके, है ना, ठीक है। तो जो भी चीजें कॉल होगा, मतलब यूजर कंट्रोलर जो भी व्यू कॉल करेगा तो कहाँ से कॉल करेगा, वो यस इसके सर। अंदर कॉल करेगा ना, यूजर के अंदर से कॉल करेगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट, मतलब कि जब भी मतलब इसके इस फोल्डर के साथ में जो भी काम करना है आपको, इसी कंट्रोलर से काम करना है, ठीक है। यू विल हैव टू डू इट फ्रॉम दिस कंट्रोलर ओनली, रिमेंबर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ना। तो वही अभी हमने किया कि यूजर यस कंट्रोलर सर। के अंदर हमने उस यूजर व्यू को या लॉगिन व्यू को कॉल कर दिया, ठीक है। तो नाउ इट्स, इट शुड बी वर्किंग, ठीक है, बिकॉज अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको अभी मैंने इससे लिंक किया, जैसे अभी एक बार होम में चले जाते हैं, ठीक है, एंड देन लेट्स गो टू लॉगिन अगेन, तो देखिए आ गया ना आराम से, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम जो था वो ये था कि अब हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, व्हेन वी क्लिक हियर, देन व्हाट विल हैपन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक मॉड्यूल होगा जिसको बोलेंगे हम लोग ऑथेंटिकेट, है ना, मतलब ऑथेंटिकेट करेगा या हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज डैशबोर्ड आल्सो, ठीक है, व्हाटएवर वी वांट वी कैन कॉल इट। तो मतलब इस पे क्लिक करें तो हम लोग डैशबोर्ड में पहुंच जाए ना, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है अब आपके ऊपर में कि नाम क्या देंगे उस मेथड का, ठीक है, एंड व्हाट इट इज गोइंग टू रिटर्न। तो बेसिकली वो रिटर्न करेगा, एक व्यू को रिटर्न करेगा, मतलब यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड में जाना चाहिए ना, ठीक है, शुड गो टू डैशबोर्ड, या मे बी वापस इसी पेज में आ जाए, ठीक है, विद मैसेज, है ना, विद सम मैसेज इसी पेज में वापस आ जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा जो मेथड होगा वो होगा, यस सर। एक्शन होगा, ठीक है, दैट विल बी सर अब पब्लिक। हाँ बोलिए बोलिए। सर अब डैशबोर्ड, सर सर डैशबोर्ड अब जो करे सब हाँ हाँ, का सर, राउट सर कैसे करेंगे सर? राउट कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो यूजर बट कंट्रोल से हाँ, सर? वो हाँ ऑटोमेटिकली यहाँ से आ ही जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा वो, यस ठीक सर। है। मतलब ये राउट ही बन रहा है एक तरह से उसका, ठीक है। तो जैसे देखिए हमारा एमवीसी में क्या है, एमवीसी में से पहले भी हमने डिस्कस यस किया, सर। उसका राउट का पैटर्न एक जगह, वो जो प्रोग्राम डॉट सी एस में पैटर्न उसका बना दिया गया है ना, इसके अंदर में ये है वो पैटर्न, ठीक है, ठीक है, दिस इज द पैटर्न।
कि मतलब राउट्स क्या होगा, हमारा कंट्रोलर का नाम यस और सर। उसके अंदर का, ठीक है, कोई भी मतलब एक्शन, मतलब कोई भी मेथड को कॉल कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वही सीक्वेंस होगा। तो चलिए, तो अभी क्या होगा कि यस ऑथेंटिकेशन सर। हम लोग को यहाँ पे करना होगा, विल हैव टू ऑथेंटिकेट हियर, ठीक है। तो कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, AUTHENTICAT, ऑथेंटिकेट ऐसे करके हमने नाम दे दिया, ठीक है। एंड ऑथेंटिकेट हमने नाम दे दिया, और वहां पे एरर क्यों आ रहा है देख लेते हैं। नॉट ऑल कोड, अच्छा अच्छा सॉरी, वो तो अभी हमने रिटर्न नहीं किया कुछ भी इसीलिए ना, ठीक है, वी डिड नॉट रिटर्न एनीथिंग, दैट इज व्हाई, है ना। अच्छा, बट समटाइम्स जैसे यहाँ पे देखिए ना, देखिए ऑथेंटिकेट जो मेथड है, ठीक है, इट्स ऑल मतलब ये यूजर से रिलेटेड चीज है, ठीक है। देखिए अभी बहुत सून, ठीक है, विल हैव ये भी आ जाएगा यस हमारे पास सर। में, क्या बोलते हैं, डेटाबेस वगैरह भी आ जाएगा, एंड डेफिनेटली देयर बी सम डिपेंडेंसी इंजेक्शन आल्सो, है ना, कि जब आप देखिए, ये जब आप लॉग इन कीजिएगा, ये डेटा कैसे करके पहुंचेगा हमारे पास में, ठीक है, तो लारावेल में कैसे होता था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता था, है ना। एंड देखिए अब यहाँ पे ASP.NET में भी क्या है ना कि डेटाबेस का आपको अलग अलग टेक्निक मिलेगा, बहुत सारा टेक्निक मिलेगा, इनफैक्ट देखिए लारावेल या PHP, इट्स नॉट दैट ओल्ड एज माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, है ना, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का टेक्नोलॉजी ज्यादा पुराना है, इसमें ज्यादा जनरेशन हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे भी देखिएगा कि 50 टाइप का तरीका होगा डेटाबेस के साथ काम करने का, इनफैक्ट देयर हैड बीन लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, है ना, जैसे ARIA.NET था, LINQ था, ठीक है। उसके बाद में जैसे आजकल ORMs का जमाना है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क, टैपर, ठीक है, पता नहीं कितना सारा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में, ठीक है। तो अब आप देखिएगा अलग अलग जगह में अलग अलग डेटाबेस का तरीका दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो वी विल ट्राई, ठीक है, हम लोग कोशिश यस करेंगे कि जल्दी जल्दी ORM में आए, ठीक है, कैसे जितना ज्यादा समय स्पेंड करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। जैसे अभी देखिए, अभी सिंपल सा बात है, ये स्टेटमेंट भी अभी काफी कुछ हमको बता रहा है, हालांकि मैं अभी बहुत अंदर नहीं जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। जैसे देखिए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस, ये क्या है। अभी जैसे मैं वहां पे कर्सर रेस्ट नहीं करता, व्हाट इज आई एक्शन रिजल्ट अगर पूछा जाएगा तो, मतलब अब तो कुछ गेस वर्क करना चाहिए ना हम लोग को, क्योंकि अब हम लोग इतना मतलब एक्सपीरियंस हो चुके हैं, ठीक है, कि वी कैन यस डू सम गेस वर्क आल्सो हियर, ठीक है, कि क्या होगा ये। सर। और कुछ कुछ कन्वेंशंस भी पता चलना चाहिए अब हम लोग को, है ना। यस देखिए, सर। दो ही चीज हो सकता है, मतलब वो टाइप सर की जगह में है ना, हाँ बताइए बताइए बताइए। सर आई एक्शन से गेस नहीं कर पाया, लेकिन सर हम्म। मतलब कुछ ऐसा एक्शन का मतलब कुछ कैसे मतलब चीज नहीं सर, गेस नहीं कर पा रहा, मतलब कुछ एक्शन के बारे में बोल रहे हैं सर। हाँ, अब जैसे मान लीजिए काम तो अभी सेकेंडरी है, जैसे उसका रोल क्या है वो सेकेंडरी है, बट राइट नाउ जिस जगह में वो लगा हुआ है ना, तो उससे यही पता चल यस रहा है ना, या तो वो एक क्लास है या इंटरफेस है, दो में से एक चीज हो सकता यस है, सर। ठीक है ना, एटलीस्ट इतना तो हम लोग जान जाएंगे, ठीक है ना। यस सर। व्हाट एग्जैक्टली इट इज डूइंग, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, वो बाद में आएगा, है ना, ठीक है, इसका काम जो है, ठीक है। तो लेकिन अभी ये यस हमको सर। पता चल रहा है कि इट मे बी, ठीक है, एन इंटरफेस और इट मे बी ए क्लास। अब इसमें डॉटनेट में कन्वेंशन है कि इंटरफेस के आगे में ये लोग आई लगा देता है, कैपिटल आई, है ना, ठीक है, जैसे आई इन्यूमरेबल, ठीक है। फिर ये भी अब जाके अगर आप देखिएगा, देखिए वहां पे साफ साफ दिख रहा है ना कि इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP डॉट नेट कोड डॉट MVC डॉट आई एक्शन करके, और नीचे में आ भी रहा है डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन मेथड, है ना, ठीक है। तो देखिए जैसे एक मेथड यस हमने सर। बनाया है ये वाला ऊपर में, तो आप देखिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आई एक्शन रिजल्ट हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग डाल दिया, बिकॉज दिस मेथड इज रिटर्निंग अ स्ट्रिंग, है ना, ये मेथड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया। अगर आप यहाँ पे ये डाल दीजिएगा तो इनकम्पेटिबिलिटी आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे ट्राई करने के लिए एक्शन रिजल्ट डाल देंगे, तो देखिए ये इनकम्पेटिबल हो जाता है, तो लिखेगा कैनॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू, ऐसे करके लिखेगा, देखिए कैनॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट, है ना, टाइप स्ट्रिंग इनटू आई एक्शन रिजल्ट करके देखिए। तो एक बार कंट्रोल जेड यस करते सर। हैं, कंट्रोल जेड स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है। तो मतलब इसमें भी हमारा कंट्रोल है, हम चाहने से अपने हिसाब से भी चीजें रिटर्न कर सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू विल रिटर्न दिस, है ना, ठीक है। बट स्पेशली स्पेशली अगर हम लोग को ये यस रिटर्न सर। करना है ना, व्यू को रिटर्न करना है, ठीक है ना, व्यू को रिटर्न करना है, देन दिस इज रिक्वायर्ड, है ना, दिस इज रिक्वायर्ड। तो देखिए जैसे लिखा है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ आएगा, जब दो चीजें आएगा तब, तो दो क्लासेस आएगा तब, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन दिस क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यूजर कंट्रोलर जो हमारा क्लास है, एंड सम अदर क्लास जो हम देखेंगे बाद में, ठीक है, कौन सा क्लास है नहीं वो देखेंगे हम लोग बाद में ना, ठीक है ना। तो देखिए, तो जैसे मैं बोल रहा था अभी कि कुछ कुछ चीजें तो मतलब हम लोग को ये देख के मालूम चल जा रहा है ना, ठीक है, अच्छा ये चीज ये होगा, ये चीज ये, बिकॉज नाउ वी आर सो एक्सपीरियंस, है ना, ठीक है, हम लोग काफी एक्सपीरियंस हो गए, तो हम लोग को मालूम चल जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही मतलब जितना ज्यादा चीजों के साथ काम कीजिएगा, तो जनरेशन पता चलेगा कि पहले क्या था अभी क्या है, ठीक है। एंड नॉट ऑल द कंपनीज आर
यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है ना। सब कंपनी तो लेटेस्ट यूज नहीं करता है, कोई अभी भी पुराना पुराना चीजें यूज कर रहा है, ठीक है। तो जैसे वो तो एक दूसरा लड़का है जो अभी ये डॉट नेट सीख रहा है, तो वो असल में आज से मतलब जो 10 साल पहले का जो टेक्नोलॉजी है वो उसको चाहिए, मतलब ही नीड्स वेब फॉर्म्स, ठीक है। और उसको चाहिए वो LINQ या जो पुराना हमारा एरियो डॉट नेट होता था वही सब चीज चाहिए अभी भी। तो उसमें क्योंकि वो जो कंपनी को टारगेट कर रहा है, ठीक है, सर। या उसका एक बड़ा भैया है वो एक कंपनी में काम करता है, तो वहां पे वही टाइप से वो लोग काम करता है, ठीक है। वो लोग एक लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज करता है, ठीक है। तो जहाँ पे मतलब वो लोग क्या करता है, मतलब MVC टाइप से काम नहीं करता अभी भी, है ना। मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर की जगह में वो लोग का अलग होता है, जैसे एक बिजनेस लेयर होता है, एक प्रेजेंटेशन लेयर होता है, और एक डेटा एक्सेस लेयर जिसको डाल भी बोलते हैं कभी कभी, है ना। तो दैट वाज द ओल्ड वे, मतलब पुराना तरीका से माइक्रोसॉफ्ट में हम लोग इवन इवन जो ये टाइप का एप्स बनता था ना, विंडोज वाला एप्स बनता था, ठीक है, वो भी ऐसे करके बनाया जाता कि आप जितना भी डेटा को एक्सेस करने वाला कोड है उसको अलग लिखते थे, ठीक है। जो बिजनेस लॉजिक होता था उसको अलग लिखा जाता था, और प्रेजेंटेशन मतलब व्यू वाला जो लॉजिक होता था उसको अलग लिखा जाता था, ठीक है। तो जिसको अभी हम लोग उसी चीज को एक तरह से MVC टाइप से हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बट ये जो अभी मैं लेयर्ड आर्किटेक्चर बता रहा हूँ वो स्पेसिफिक था माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, ठीक है, मतलब डॉट नेट टेक्नोलॉजी पे लोग काम करते थे उसमें। एंड MVC इज कॉमन अक्रॉस मेनी लैंग्वेजेस, है ना, ठीक है। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में हम लोग MVC का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा हम लोग को, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आई वॉज गोइंग थ्रू, मैं कोशिश कर रहा जानने का मतलब क्या क्या टेक्निक हो सकता है, ठीक है। तो ASP.NET MVC डेटाबेस करके अगर आप लिखते हैं तो जैसे ये एक सोर्स हो गया, ठीक है, ये एक सोर्स हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पे विथ EF डेटाबेस करके कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला तो मैंने देखा था। तो देखिए यहाँ पे जैसे शुरू शुरू में ही आप जब पढ़िएगा तो यहाँ पे आ गया, देखिए ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, देखिए, ठीक है ना। तो अब ये एक तरीका हो सकता है, और भी तरीका है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे माई एसक्यूएल का इस्तेमाल किया, सॉरी SQL सर्वर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब ये तो मुझे ट्रायल ले लेना होगा सही ढंग से, क्योंकि एक बार SQL सर्वर हमने यूज किया तो फिर से सिस्टम हैंग हो गया था पूरा पूरा, तो आई हैव टू डू अ ट्रायल, ठीक है, कि ये कंफर्टेबली काम करता है कि नहीं करता। अदरवाइज माई एसक्यूएल यूज करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब चल जाएगा माई एसक्यूएल के साथ में भी, क्योंकि इसी तो कनेक्शन स्ट्रिंग आया ना यहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू गिव माई एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग करके, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही SQL सर्वर से ही काम कर रहा है, लोग एक्सप्रेस से काम कर रहा है, तो वी ऑलरेडी हैव इट, मेरे सिस्टम में तो है, शायद SQL एक्सप्रेस देख लेना होगा, ठीक है। तो बाकी देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लिंक का भी जिक्र तो है, ठीक है, वेदर दे आर यूजिंग इट और नॉट पता नहीं, ठीक है, क्योंकि देख लेते हैं हम लोग। हाँ, मतलब लग तो रहा है या तो लिंक या ORM का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो SQL है, ठीक है, इसमें कोई SQL है नहीं इसीलिए, ठीक है। और ये सीडर है, ठीक है। रिमेम्बर सीडर इन वो इसमें जो हम लोग लारावेल में किया था, तो वही सीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे भी, देखिए ना, ठीक है। तो ठीक है, तो लाइक दिस। तो अभी देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे मॉडल्स का जिक्र, हाँ है, तो यहाँ पे आ गया मॉडल का जिक्र करना है यहाँ पे। तो ठीक है ना, तो मॉडल के थ्रू ही ये लोग काम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, देयर आर सर्टेन टर्म्स जो कई बार हम लोगों ने सुना हुआ है, बट वी डोंट डिस्कस इट, है, ठीक है। तो पोको करके, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा पोको का या कभी कभी पोजो भी बोलते हैं उसमें, ठीक है, क्या बोलते हैं जावा में, है ना, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन ओल्ड CLR ऑब्जेक्ट्स करके ये लोग ने निकाल दिया है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो खैर, तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं यहाँ पे EF, देखिए, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, मतलब ये ORM ही एक तरह का, ठीक है। तो वील ऑल्सो स्टिक टू दिस, ठीक है, हम लोग भी कोशिश करेंगे इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेट्स फॉरगेट अबाउट दोस ADO, ये सब को अभी फॉरगेट करते हैं, वो सब काफी ज्यादा पुराना हो गया। इन केस इफ नीडेड तो हम देखेंगे उसको, अगर जरूरत पड़ता है तो, ठीक है। तो हियर यू विल सी, ठीक है, सिक्वल का बिल्कुल, ठीक है, यूज नहीं करेगा ये लोग, है ना, ठीक है, दे वोंट बी यूजिंग सिक्वल। तो बिना सिक्वल का जैसे कैसे हमने बनाया था वहां पे, है ना, ठीक है। देखिए आ गया ना माइग्रेशन वगैरह सारा चीज आ गया, जैसे सेम कॉन्सेप्ट जो आप लारावेल में यूज कर रहे थे। तो खैर ये तो GUI में पूरा दिखा दिया है ये वाला, ठीक है। तो बट अब यहाँ पे आइए, ठीक है, यू विल कम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आइए, तो फिर ठीक है, हमको दिखाएगा सारा चीज, है ना, ठीक है, कैसे अगर करना नहीं करना है बोल के, देखिए, ठीक है। अच्छा है, तो यहाँ पे ASP.NET कोड जनरेटर करके है, जिससे कि आप मतलब ये कंट्रोलर का टेम्पलेट्स वगैरह ही बना सकते हैं, देखिए मिल गया तो यहाँ पे। ये मैं ढूंढ रहा था, बट आई वाज नॉट गेटिंग इट एक्चुअली, ठीक है। .NET ASP.NET कोड जनरेटर, ठीक है, उसके बाद में कंट्रोलर, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लारावेल में ज्यादा सिंपल था, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, पर लिखना ज्यादा पड़ रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है। लिखना ज्यादा पड़ रहा है, मॉडल हालांकि है वैसे ही, ठीक है सिमिलर, ठीक है।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका जो होम है ना, ये वाला पार्ट 2 और एमपीसी गेटिंग स्टार्टेड है ना, तो ये वाला जो है पेज में वो कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। एक मिनट, मैंने ये तो बंद करके रखा हुआ है। व्हाट्सएप से। हाँ, व्हाट्सएप यहीं से कर देता हूँ। व्हाट्सएप वाला स्कैनर स्कैन करता है? नहीं, ये नहीं करता है। चलिए, भेज दिया उसको, है ना। ठीक है मृत्युंजय, इसको थोड़ा गो थ्रू कीजिएगा ना, और यहीं तक रहने देते हैं, शाम को यस सर। कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक ठीक। सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर, एक बार सर VS कोड पे जाते हैं सर। एक मिनट, हाँ। बताइए बताइए। सर ये ऑथेंटिकेट वाला सर, ये अपना जो मेथड बनाया सर, लॉगिन करने के बाद ये ऑथेंटिकेट हुआ कि नहीं उसके लिए एक हाँ मैसेज हाँ, कीजिए सर। मतलब वही लॉगिन में जब हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो उस समय में क्या होगा कि ये आएगा, ये वाला मेथड आएगा। ठीक है, यस सर। फिलहाल कमेंट कर और देता हूँ, सर कमेंट कर देता हूँ, फिर कल और इसको अच्छे से जो डिस्कस कर लेंगे। डैशबोर्ड का जो, हाँ, यस सर, वो अक्टूबर मंथ वाला वीडियोस अपलोड अच्छा कर देते सर। अच्छा, आते वहां से आते हैं ना, शाम को हम कर देंगे सर आज, ठीक डेट है। आपको मैसेज कर दिए थे ना। हाँ हाँ, ठीक, कर देंगे यस कर सर। देंगे। ओके सर। ठीक सर है। अभी वाला हो, हाँ, सर अभी वाला अभी हो जाएगा सर। अभी वाला, हाँ, 10-15 मिनट में। ओके सर। ठीक है, बाय सर। यस ओके सर, बाय बाय। सर।